हेलो बच्चों। तो आज क्लास 11 केमिस्ट्री स्टेट्स ऑफ मैटर का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और स्टेट्स ऑफ मैटर में हम सॉलिड स्टेट को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब सॉलिड के बारे में सबको पता सॉलिड्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, अपने पास सॉलिड्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरे अपने पास होते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। इनका फर्क क्या है इनके अंदर? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स, आखिर फर्क क्या है इनमें? देखो, मैं अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में बात करूं तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स हैव ऑर्डरली, या मैं उसको रेगुलरली बोलूं ऑर्डरली या रेगुलरली अरेंजमेंट। क्या मतलब ऑर्डरली या रेगुलरली अरेंजमेंट? देखो, मान लो कि ऑर्डरली या रेगुलरली मतलब कि अपने पास जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स की बात करूंगी तो पार्टिकल्स क्या है, एक रेगुलर अरेंज होते हैं, मतलब एक ऑर्डर के साथ अरेंज हुए हुए होते हैं और वो एक क्रिस्टल बनाते हैं। ठीक है, मतलब एक ऑर्डर के साथ अगर वो एक जगह, मतलब अगर क्यूब बन रहा है तो उसके आसपास ऊपर नीचे आसपास उसके दाएं बाएं सब क्या होगा, क्यूब होगा। या हेक्सागोन है तो उसके आसपास सब क्या होगा, हेक्सागोन होगा। हेक्सागोन हेक्सागोन हेक्सागोन, मतलब अगर उसके बराबर में तोता है तो उसके आसपास सब क्या होगा, तोता। या तोता बिल्ली तोता बिल्ली तोता बिल्ली तोता बिल्ली, एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है, एक 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 रेगुलर अरेंजमेंट है, एक ऑर्डर के साथ अरेंज हुए हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स एक ऑर्डर के साथ अरेंज हुए हैं। भाई अगर बिल्ली फिर तोता, फिर बिल्ली फिर तोता, फिर बिल्ली फिर तोता, फिर बिल्ली फिर तोता, तो उसके आसपास सारी क्या होगी, यही अरेंजमेंट होगी। मतलब पार्टिकल्स एक ऑर्डर के साथ अरेंज है। अगर एक जगह क्यूब तो उसके आसपास क्यूब 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 क्यूब, अगर हेक्सागोन तो फिर हेक्सागोन 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 हेक्सागोन, उसके आसपास सारे पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज होंगे कि वो हेक्सागोन बनाएंगे। आसपास एक हेक्सागोन, बराबर में हेक्सागन, ऊपर हेक्सागन नीचे हेक्सागन, ऊपर क्यूब नीचे क्यूब, बराबर में क्यूब नीचे क्यूब, आसपास हर जगह क्या, क्यूब। तो ऑर्डरली अरेंज होते हैं। जबकि अमोर्फस में ऐसा नहीं है। पार्टिकल्स 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 आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड, इसमें नहीं होता भाई। अब मतलब इसके अंदर क्या है, रेंडमली अरेंज है, रेंडमली अरेंज। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर के साथ वहां पर रेंडमली अरेंज, मतलब इसको सुपर कूल लिक्विड्स, सुपर कूल हम इसको सॉलिड्स भी कहते हैं। मतलब इसको ये सॉलिड्स दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, सॉलिड्स दिखाई पड़ते हैं, मतलब इनको बनाया जाता है ठंडा करके। ठीक है, तो मतलब इसमें रेगुलर अरेंज नहीं होते। यहाँ पर एक ऑर्डर के साथ जो अरेंजमेंट है वहां पर नहीं है। ठीक, अमोर्फस में जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ तो सोडियम क्लोराइड है, ग्रेफाइट है, डायमंड है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गिलास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, तो ये सब क्या है, अमोर्फस सॉलिड है। गिलास भी क्या है, अमोर्फस सॉलिड, तो वो भी कोई रियल सॉलिड नहीं है, वो कोई ओरिजिनल नहीं है, उसको बनाया जाता है। जिस तरीके से प्लास्टिक में हमारे पास टंकियाँ हैं पानी, तो वो कोई सॉलिड्स, रियल सॉलिड्स नहीं है, उसको बनाया जाता है। ठीक, मैं इसकी बात करूँ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, तो जितना भी अपने पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो सारे सारे उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है ना, एक फिक्स पॉइंट है हर क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो भाई ये फिक्स पॉइंट है, इसी पर जाकर वो मेल्ट होगा। लेकिन अमोर्फस के लिए कोई फिक्स नहीं होता, मतलब एक इसकी एक रेंज होती है कि भाई एक इसकी रेंज है। कोई भी हमारे पास कंपाउंड है भाई, उसकी 50 से लेकर 100 तक कोई भी रेंज है,
100 से लेके 200 तक, 500 से लेके 1000 तक, इस रेंज है भाई, इस रेंज के अंदर कभी भी ये पिघल सकता है। ठीक है, इस रेंज के अंदर पिघलना स्टार्ट होगा, पिघलना कभी भी पिघल सकता है, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन क्रिस्टलाइन की बात करें तो यहाँ पर फिक्स पॉइंट पर ही मेल्ट होगा, मेल्ट होना स्टार्ट होगा ये, उससे पहले नहीं हो सकता। वहां पर ऐसा कुछ ही नहीं, वहां पर एक रेंज है कि भाई इस रेंज के अंदर अंदर हो सकता है। ठीक, अच्छा मैं अगर बात करूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अपने पास जो होते हैं वो एनआइसोट्रोपिक होते हैं, एनआइसोट्रोपिक, जबकि ये आइसोट्रोपिक है। एनआइसोट्रोपिक, वो आइसोट्रोपिक। क्या मतलब एनआइसोट्रोपिक? देखो एनआइसोट्रोपिक मतलब कि आप जब क्रिस्टलाइन सॉलिड में कोई भी आपने सैंपल लिया और तुम उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हो, मतलब तुमने पहले राइट से देखा, फिर लेफ्ट से देखा, फिर किसी एंगल पे देखा, ठीक है ना, तुमने पहले ऐसे देखा, फिर ऐसे देखा, फिर ऐसे देखा, फिर ऐसे देखा, फिर नीचे से देखा, फिर साइड से देखा, तुम डिफरेंट एंगल्स में चेक कर रहे हो, डिफरेंट डायरेक्शंस में चेक कर रहे हो, तो वहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो प्रॉपर्टी है ना, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा, इसी को कहते हैं एनिसोट्रोपी। यही सवाल तो ये है कि यार यहाँ पर तो जब पार्टिकल्स एक ऑर्डर के साथ अरेंज हुए हैं तो फिर तो उसको दिखानी चाहिए, सेम प्रॉपर्टी दिखानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अमोर्फस के अंदर क्या है? आइसोट्रोपिक। ठीक है, देखो ऐसा क्यों नहीं है, देखो समझो, इसकी हमारे सर ऐसे इसकी एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कहीं, वो जब खीर बनाते हैं ना, खीर अपन जो बनाते हैं, जब थाल में खीर को जमाते हैं तो या तो हम जो उसके ऊपर जो काजू पिस्ते बादाम जो भी होते हैं, एक तो हम उसके ऊपर सजा कर उसको डालते हैं। ठीक, अब दो थाल भाई, आपने जो है इसके ऊपर एक आपने काजू पिस्ते बादाम जो भी हमने वो हमने ऊपर सजा कर डाल दिए, और दूसरा थाल हमारे पास है जिसके अंदर हमने कोई सजाया नहीं है, रैंडमली हमने बादाम डाले, पिस्ते डाले और उसको मिक्स कर दिया इसमें। अब जब तुम उस थाल के अंदर से उसकी नीचे वाली तह से खीर निकालोगे, क्या उसमें काजू पिस्ते बादाम आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वहां तुमने एक रेगुलर अरेंजमेंट कर दी है, एक सीरीज के साथ तुमने एक ऑर्डरली तुमने एक अरेंजमेंट कर दी है। ठीक है, तो वहां पर अलग दो, नीचे का खीर निकालोगे उसमें बादाम नहीं होगा, पिस्ता नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो तुमने एक ऑर्डरली तुमने अरेंजमेंट कर दिया है। जबकि तुम जब दूसरी वाली थाल में जिसके अंदर तुमने मिक्स कर दिया, कोई सजाया नहीं है, बस दाना उसको ऐसे तुमने मिक्स कर दिया, तो अब जब तुम उसके अंदर से खीर निकालोगे तो तुम्हें तो एकदम सेम प्रॉपर्टी मिलेगी। तो वो यहाँ पर भी है। ठीक है ना, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है? एनिसोट्रोपिक। अमोर्फस क्या है? आइसोट्रोपिक। हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी, किसी भी डायरेक्शन में सेम चेक कर लो, प्रॉपर्टी क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। और क्रिस्टलाइन में एनिसोट्रोपिक। तो क्रिस्टलाइन में पार्टिकल्स क्या है? ऑर्डरली अरेंज, उसमें क्या ऑर्डरली अरेंज नहीं है, रैंडमली अरेंज हुए हैं। ठीक है, रैंडमली अरेंज, randomly arranged। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसकी रेंज, इसको शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं, ये एनिसोट्रोपिक, ये आइसोट्रोपिक। ये सिमेट्रिकल होते हैं, वन अनसिमेट्रिक होते हैं। तो बहुत ही सी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये था हमारा लेक्चर, तो अगला लेक्चर याद देखिएगा, पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।